हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, बहुत दिनों से लगभग 2 से 3 महीने से हम लगातार सुन रहे हैं मध्य प्रदेश में 1 लाख पदों पर भर्ती आनी है। शिवराज जी ने भी बहुत बार घोषणा कर चुके हैं और ये बात बिल्कुल सही है कि वैकेंसीज आनी है। और 1 महीने के अंतराल में ही आप देखेंगे कि लगातार आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, लगातार भर्तियाँ आने वाली हैं, चाहे वो एमपीपीएससी के लिए देखा जाए या दूसरे विभागों में देखा जाए। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने 2 से 3 न्यूज़पेपर को भी पढ़ा है। इसके अलावा बहुत जगह पे ट्विटर पे, और ट्विटर एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर सरकारी योजनाओं का कोई भी डाटा अगर आता है तो वो एकदम ऑथेंटिक जानकारी रहती है, क्योंकि सरकार की तरफ से ही वहाँ पर आता है। तो वहाँ से मैंने ये लिया है कहाँ पे कितनी वैकेंसी आनी, किस किस विभाग में आनी है, तो वो हम आगे देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल नए नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। पेपर में से मैंने एक पेज पे लिखा हुआ है कहाँ पर कितनी वैकेंसी आनी है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे ज़्यादा जो पद रिक्त पड़े हुए हैं वो स्कूल शिक्षा विभाग में पड़े हैं, लगभग 45,767। कुल पद अलग हैं और रिक्त पद अलग हैं जिनमें वैकेंसीज आनी हैं और जितनी वैकेंसीज आ सकती हैं। तो स्कूली शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा है। अगर आपके पास बीएड है, डीएड है, तो ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए। और शिक्षा है तो टीचर की वैकेंसी है, तो ये भी मत उसको हल्के में मत लीजिए कि पेपर इजी आएगा। कंपटीशन बहुत टफ है, लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं और कई सालों से कर रहे हैं। तो अपना जो आप वर्ग 1 में तैयारी करना चाहते हैं वर्ग, तो उस सब्जेक्ट पे अपनी बहुत अच्छी कमांड कर लीजिए। अगर वर्ग 2 का भरने वाले हैं, साइंस स्ट्रीम से हैं, तो आप साइंस को बहुत अच्छा कर लीजिए। आप कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, या आप कोई विज्ञान पढ़ाना चाहते हैं, सोशल साइंस पढ़ाना चाहते हैं, या मैथ्स पढ़ा का है, तो जो भी है आप जिस भी विषय के लिए हैं तो उसको बहुत अच्छे से अपने उस पर बहुत अच्छे से कमांड कर लीजिए। तो उसमें वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में बहुत सारी वैकेंसी है। इस स्कूली शिक्षा के लिए एक टीचर विद आकांक्षा करके मेरा एक चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ हम जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन से संबंधित, तैयारी से संबंधित सभी चीज़ें तैयारी करवाई जाएगी। जैसा कि नॉर्मली मैं अपनी एमपीपीएससी के लिए तैयारी करवाती हूँ, ऐसे ही वहाँ पर संविदा शिक्षक वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की तैयारी कराई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग में है 14,313 वैकेंसीज़ हैं। इसमें एनआरएचएम के थ्रू भी निकलेंगी, उसके बाद नर्सेस की भी वैकेंसीज निकलेंगी और कुछ चिकित्सा विभाग में निकलेंगी चिकित्सकों के लिए, तो वो उनके लिए रहेगा जिनके पास चिकित्सा वाली डिग्री हो। तो उसके अलावा जनजातीय कार्य हैं। जनजातीय कार्य में ये शिक्षा विभाग से भी संबंधित निकल सकती हैं, तो उसमें 7780 वैकेंसी। इसके बाद कृषि से संबंधित जो विभाग है उसमें 4,634 पद रिक्त है। अगर कृषि से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित आपने डिग्री हासिल करी है तो ये भी आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। उच्च शिक्षा विभाग मतलब आपके जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें प्रोफेसर्स के लिए वैकेंसी निकलेंगी। तकनीकी शिक्षा विभाग जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग जो संस्थाएं हैं, वहाँ पर ये वैकेंसी निकलेंगी। इसके बाद वन विभाग में 2229 हैं। वन विभाग में वन क्षेत्रपाल की, फॉरेस्ट गार्ड, ये सभी वैकेंसीज वन भाग में आएंगी। इसके बाद पंचायत विभाग में 2220, इसमें सचिव की भी वैकेंसीज रहेगी। इसके बाद पशुपालन विभाग में है 1794। लोक स्वास्थ्य में 1349 पद हैं। वाणिज्यिक कर में 1311 पद है। इस पर कुछ वैकेंसीज एमपीपीएससी के थ्रू आएंगी। इसके बाद नगरीय विकास में 1290। नगरीय विकास है। इसके अलावा नगरीय निकाय में भी 20,000 पद जो हैं रिक्त हैं। कुछ जो लोग हैं वो संविदा बेसिस पे लगे हुए हैं, उनको ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनको शायद 20 मार्क्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा और बाकी पदों पे वैकेंसी निकलनी है। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो नगरीय निकाय में जॉब करते हैं, उनके अकॉर्डिंग भी उनके पास एक विभागीय पत्र आया है जहाँ पर भर्ती की जानकारी मांगी गई है कि कितने पद रिक्त हैं, भोपाल में मांगी गई है। तो इसका मतलब है पूरे प्रदेश से ये मांगा गया है। और नगरीय विकास में भी आपको बहुत सारी भर्ती देखने को मिलेंगी। इसके अलावा वित्त विभाग में 1133 हैं। राजस्व विभाग में नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा हैं। इसमें पटवारी हुआ, नायब तहसीलदार हुआ, तहसीलदार, पटवारी की 5,000 प्लस भर्ती आनी है जो कि स्वीकृत भी हो चुके हैं पद। आने वाले 1 महीने में इसकी आपको मिल सकती है। एमपी पटवारी के नोट्स आपको मेरे पास मिल सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से शानदार नोट्स तैयार किए गए हैं। क्लासेस भी हम जल्दी ही शुरू करेंगे पटवारी की, तो आप ले सकते हैं वो नोट्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो व्हाट्सअप ग्रुप है वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपने आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं कराया है तो करा दीजिएगा, क्योंकि मैं स्टेटस पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डालती रहती हूँ तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी।
पटवारी की लगभग 5,000 प्लस पोस्ट है। इसके बाद नायब तहसीलदार के 152 हैं और तहसीलदार के 354 हैं। ये एमपीपीएससी के थ्रू आएंगे। एमपीपीएससी 2022 में आएंगे, एमपीपीएससी 2021 में अभी बढ़ने के चांसेस लग रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है क्योंकि सरकार ने घोषणा की तो हो सकता है वो नई रिक्तियों में बढ़कर आएँ। इसके बाद गृह विभाग में अगर देखा जाए तो डीएसपी के लगभग 337 पद हैं और डिप्टी कलेक्टर की अगर देखा जाए प्रशासनिक विभाग में तो डिप्टी कलेक्टर के 400 पद खाली हैं। महिला बाल विकास में देखा जाए तो सुपरवाइज़र की पोस्ट आनी है, लगभग 300 से 400 पोस्ट महिला सुपरवाइज़र की आ सकती है। इसके बाद अपर संचालक, उप संचालक और सहायक संचालक ये भी एमपीपीएससी से ही निकलेंगे। ये महिला बाल विकास विभाग की वैकेंसी हैं, तो इनमें बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद अलावा पीएचई का जो विभाग है वहाँ पे 478 पद खाली हैं। इसके अलावा कांस्टेबल और एसआई की भी वैकेंसी आने वाली है। कांस्टेबल हुआ, एसआई हुआ, पटवारी हुआ, पर्यवेक्षक हुआ, ये वो भर्तियां हैं जो मतलब नॉर्मली आती ही हैं और तो ये तो आएंगी ही। इसके अलावा ये छोटे छोटे विभाग हैं उनमें ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 ऐसे ग्रुप करके ही वैकेंसीज निकलेंगी, तो उनमें आपको फॉर्म भरना है। इसके अलावा सरकार ने कल घोषणा भी कर दी है कि एमपीपीएससी में 3 साल की छूट दी जाएगी। कोरोना के कारण एग्ज़ाम में डिले हुआ है इसलिए, और यही चीज़ व्यापम के एग्ज़ाम में भी होगी। तो जो भी एज लिमिट जितनी भी रहती है, जैसे किसी की 40 है एज लिमिट तो वहाँ पे वो 43 कर देंगे, किसी किसी की 35 है किसी एग्ज़ाम की तो वहाँ पे 38 कर देंगे। तो इस प्रकार से 3 साल का जो रिलैक्सेशन है वो आप लोगों के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार से ये भर्ती हैं, आप देख चुके हैं। ये पेपर में भी आया था। मध्य प्रदेश में 1 लाख भर्ती की तैयारी हो गई है, लेकिन अगर पद देखा जाए तो 3 लाख से ज़्यादा खाली हैं। स्टेट कैडर में 1 लाख पद रिक्त हैं, तो संभाग जिला कैडर में लगभग 2 लाख से ज़्यादा पद है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 1 लाख से ज़्यादा सरकारी भर्ती सरकार निकाल रही है और सरकार के 55 में से 44 विभागों में 3 लाख से ज़्यादा रिक्त पड़े हैं। ये सोचिए, अब 3 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा तो कितना अच्छा हो जाएगा। जबकि अनुमान है कि संभाग और जिला कैडर में ये संख्या 2 लाख से ज़्यादा होगी। 11 विभाग ऐसे हैं जहाँ पे एक भी पद खाली नहीं है। स्टेट कैडर में जो रिक्त पद निकाले हैं वो प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के हैं और सामान्य प्रशासन विभाग में जो निकाले गए हैं वो सब कमिश्नर और कलेक्टर ने कहा कि वे तत्काल जानकारी भेजें। राज्य स्तरीय कैडर में रिक्त पदों को भरने की कवायद शुरू की जाएगी। इसके लिए प्रक्रिया जल्द तय होगी। मंगलवार को मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए प्रक्रिया का रिव्यू किया। सूत्रों का कहना है कि अगले महीने से यह प्रक्रिया शुरू हो ही जाएगी। अगर आंकड़ों में सामने आए कि सबसे ज़्यादा स्कूली शिक्षा में टीचर व सपोर्टिंग स्टाफ के पद रिक्त हैं, कुल 2,63,565 रिक्त हैं और बैकलॉग के 21,096 पद हैं और सर्वाधिक बैकलॉग भी स्कूल शिक्षा विभाग में। दूसरे नंबर पर जनजातीय कार्य विभाग है, वहाँ भी टीचर्स की भर्ती होगी और जिन्हें नौकरी को 24 साल हो गए उन्हें दूसरा और जिन्हें 30 साल हो गए उन्हें पूरा तीसरा वेतनमान दिया जाएगा, ये भी कहा गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज की जानकारी। इसके अलावा एक और आरक्षण पे भी आया है एक मुद्दा, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में रात तक एक वीडियो बनाऊंगी, उसकी जानकारी दूंगी आपको। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।